फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। एक जो बात आ रही है सर कि मैंने छोड़ाने के लिए गया, कोई विवाद हो रहा था तो मेरा भी नाम पड़ गया। तो ये कहीं का भी मामला हो, किसी भी ग्राम सभा का, अगर कहीं का प्रधान हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके बचाव के लिए जा रहा है और उसको भी विपक्षी अगर बाई दुबे किसी से थोड़ा वो हो दोनों पक्षों में, तो वो सोचे कि भाई इसी में चलिए, इनको भी इसी चपेट में लाए। तो आप लोग अच्छी तरह से जो लोग भी रहेंगे जिम्मेदार, अपना छानबीन करके जानकारी ले करके तब कार्रवाई करेंगे, तभी उचित रहेगा। ये ध्यान रखा जाएगा। से नाम पड़ जाए तो ये भी बहुत वो है सर। दो गाँव में दौड़े हुए होगी कि हम आपके पास यहाँ बैठे हैं और मेरे गांव में झगड़ा हो गया। देखिए ये समस्या यही नहीं, पूरे हर जगह, हर गांव में आप लोगों ने इतनी राजनीति कर रखे हैं तो फिर हम क्या कोटा से लेकर हर चीज। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। कोई अगर मान लीजिए गलती से कोई नामजदगी हुआ भी है, कप्तान साहब ने यही तो बताया कि विवेचना में हम ऐसे कोई निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने के लिए हम अपने अधीनस्थों को कभी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जीवंत उदाहरण यही है। तो ये हमेशा जारी रहेगा। कभी कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए आपको लगता है कि हो गया, तो देवरिया में कप्तान साहब आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध। और उसमें DPRO साहब से मेरी बात हुई है, मेरी बात हुई है और उन्होंने अपने ग्रुप पे आप लोगों के जो थानों के ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डाला भी है, मुझे बता रहे हैं। आप लोगों के यहाँ ये है कि 1 लाख रुपए तक का आपका अपना प्रावधान रहता है, जिसमें आप प्रस्ताव बना के और कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर एक गाँव में कम से कम एक जो है अच्छी क्वालिटी का कैमरा आप लोग लगाएं। इसमें सर बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, तो वो भी एक जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से भी एक जियो जारी होने वाला है। तो हमारी अपेक्षा ये है कि आप जो है अपने ही ग्राम सभा में एक बैठक करके और एक प्रस्ताव पारित कर दें कि गाँव में एक जगह पे अच्छी क्वालिटी का उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सब चीज़ आपके पास है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, वेंडर वगैरह आप चूज करिए, आप अपने DPRO साहब से बात कर लीजिएगा, उनकी भी जानकारी में है। तो जो भी वेंडर लगाए, मगर एक अच्छी क्वालिटी का एक CCTV कैमरा कम से कम एक गांव में होना चाहिए। ये है आप। मैं भोग करके आ गया, 1 महीना में जेल रहा, लेकिन उसके पहले एक घटना हुआ था 18 मार्च को। 2 पटीदारों में दोनों लोग हैं, दोनों में झगड़ा हुआ था, उसमें मैं छुड़ाने के लिए दौड़ के चला गया। उसमें क्या हुआ है सर कि 156 से जो हमारे प्रतिद्वंदी है, बहुत लड़ाकू टाइप के आदमी है, वो क्या किए हैं कि एक ही मामले में 2 SC/ST का मुकदमा करा दिया। एक माँ से कराए हैं, 1.5 घंटा बाद उसकी लड़की से करा दिया। उसमें छेड़छाड़ वगैरह सब लगाया सर। और उसमें हमारा भतीजा है 16 साल का, वो भी मुलजिम मर गया सर। हमारे भाई लेट से मैं आया। अगर आपका कोई रोल नहीं होगा तो फिर चिंता न सर, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं। सर बताएं हम जी सर, आपसे मैं मिला नहीं था, बस यही हमारी गलती है। साहब सबसे बड़ी समस्या साहब आप लोग यहाँ आ गए, आप लोग हम लोग इससे बड़ी सौभाग्य सर अपनी बातों का आपके सामने रोक लगा प्रधान है। अभी आज श्रीरामपुर थाना नहीं बना था, सही घटना घटा था। हम अपने घर पे छत पे सोए थे और 112 नंबर की पुलिस वहाँ उपस्थित थी। दो भाइयों ने आपस में झगड़ा किया और MP द्वारा सर, अगर हम वहाँ नहीं जाते, अगर कोई प्रधान को बुलाता है भाई आइए मैटर को देखा जाए क्या है, अगर नहीं जाते हैं तो अभी लिखा जा रहा है, अगर चले जाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में सर तो आप चलिए देख लिया जाए कि कम से कम प्रधान लोग को यही उत्पीड़न हो रहा है। सर आप लोग के गाइडलाइंस हम लोग चलना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए त्रिनेत्र में कितना कैमरा आप लोग लगा रहे हैं? अब को हम लोग जो देखेगा हमें वही दिखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग का काम है।
जैसे आपका रोल नहीं निकल के आया, हम लोग को पता था कि आप मौके पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेंटलिटी डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं सर। नहीं तो मैंने आप आए थे, उसके बाद डिस्टर्ब रहेंगे तो सही रहेगा। नहीं सर, ये तो मैं आपको सारे बात नहीं। और यही सर है थोड़ा प्रधान बंधु पे जो उत्पीड़न हो रहा है, प्रधान सबके बंधु प्रधान पूरे गांव के बंधु है। और बहुत आपका विश्वास के साथ हम ये बात रख रहे हैं कि शायद आप आए हैं तो हम लोग का कुछ हम जब से बहुत संभाले हैं, पहली बार कोई है कि आए हमारे हमको बहुत खुश है, हृदय से खुश है। और सुबह से स्वागत में आपको लगता है कि हाँ सब आपका आगमन हो और हमको अपना आप लोग सब हम लोग प्रेरित किए हैं। यहाँ से प्रताप से प्रताप जाऊँ तभी अब समिति बनी है तो अगर मान लो किसी में मैं टॉर्च जला दूँ कि भाई कौन व्यक्ति यहाँ से गुजरा, अब वो सुबह उठते कि हाँ भाई नहीं समाज को हम लोग देख रहे थे जलाए वो एप्लीकेशन के नाम पे सब 307 का मामला भी नहीं, ना मेडिकल था ना कहीं कुछ। आपको कोई समस्या तो नहीं है सर? आप सब आपका दिन था, सब आपका दिन है। स्वागत करता हूँ यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये जो मेन रोड है, हमेशा घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती थी। किसी का बैंक से जब कोई प्रतापपुर से चलता था पैसा लेकर के तो वहीं से सब लग जाते थे। और यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आते आते सब पैसा छीन लेते थे, डरवा के धमका के घटना करके। तो एक तो उससे राहत मिली है, और दूसरी जो मतलब जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं इधर यूपी बिहार का, ये बॉर्डर पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का आवागमन इधर हमेशा होता रहता था, हमेशा हम लोग परेशान रहते थे। लेकिन जब से श्री रामपुर थाने का यहाँ थाने से काम शुरू हुआ, बहुत हम लोग को सहूलियत है। अपने को खुद हम लोग जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम फोन करिए 2 मिनट में आना जाना और समस्याओं को बढ़िया से सुनना। ऐसा नहीं है कि जितना हम बात रखें वो होता ही जाए, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन मामला है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और जब आप दोनों लोग आ गए यहाँ पर तो मान के चलिए कि और पूरा एकदम जो है कहते हुए मैं आईजी साहब और कप्तान साहब को, मैं तो जब भी जाती हूँ कप्तान साहब से समस्या उन्हें रोकती रहती हूँ, मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समस्याओं का अंबार तो लगी ही रहती है, लेकिन हम लोगों को बहुत खुशी है और आज गणतंत्र दिवस भी है, तो इस उपलक्ष्य में आईजी साहब का, कप्तान साहब का, मैं मनक्का ब्लॉक की तरफ से और हमारे समस्त यहाँ के श्री रामपुर थाने के जो अगल बगल के हमारे सभी सम्मानित जितने प्रधानगण उपस्थित हैं, मैं आप सबके तरफ से आपका आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत एवं नमन करता हूँ। और कभी यही जगह है कि इधर के लोग सिर्फ कप्तान साहब का भी नाम सिर्फ सुना करते थे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही कप्तान साहब का जो है आगमन इधर लगभग 2 बार हो गया। बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। समस्याओं की जहाँ तक बात है तो हमारे प्रधान लोग हैं अपने अपने यहाँ की समस्या रेवेन्यू से जो आप बता रहे हैं, अगर बेहतर करना होगा तो लेखपाल समाधान हो जाएगा समस्या इंस्पेक्टर साहब, आप वीडियो साहब से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ये जो मतलब तो एसडीएम साहब से वार्ता करो, क्यों करा दें। तो कौन रुका हुआ है उसका लौटा देखिए परेशान मत होइए, सब समस्या हो जाएगी। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा सुझाव है और उस पर अमल में लाया जाएगा। आगे भी जब भी आप लोगों के मन में कोई सुझाव हो तो आप कप्तान साहब से मिलके भी दे सकते हैं, थानाध्यक्ष से भी मिलके दे सकते हैं, सीओ साहब। और फिर मौका मिलता रहेगा आप लोगों के सर जरूर आते रहेगा सर, हम दोनों का आपकी समस्या ना कहीं कोई त्रुटि हो भी गया, अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके विरोधी है, वो अड़ गया कि नाम लिखवाना ही लिखवाना है, तो वो लिखवाना भी उनका अधिकार है। तो उसमें विवेचना में वो सारी चीज़ जो निष्पक्ष होगा वही होगा। आप उस चीज़ पे बिल्कुल निश्चित
सर कुछ दिन पहले मेरे ग्राम सभा से एक बाइक उठी है और वो लोग काफ़ी दिन से थाने पे दौड़ रहे हैं, उन लोगों का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। मैंने भी कई बार आके कहा कि जैसे भी तो सर के आप देखिए, अगर कोई चोरी का बाइक चोरी, कोई भी चोरी किसी को आप नामजद नहीं करना चाहे, थाना अध्यक्ष नहीं लिख रहा है, तो यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ लिखवा सकते हैं आप, ऑनलाइन लिखवा सकते हैं। अगर आप किसी को नामजद नहीं करना चाहते तो आप अपना बाइक का, अभी आप थाने पे मत जाइए, यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, आपको रिसीट मिलेगा। ये थाना अध्यक्ष ये जो खड़े हैं कौन नहीं लिख रहे, वो मामला नहीं है इनकी बात। ये आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोग वेबसाइट पे जाइए, हमारा यूपी पॉप है ना, यूपी पॉप में है ना, तो आप लोग लिखवा सकते हैं, नामजद लिख कर ना। पब्लिक अगर किसी क्रिमिनल को समर्थन देंगे तो भी हम पब्लिक को नहीं छोड़ेंगे। अगर पुलिस आपके साथ उत्पीड़न करेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई के बात। अमन चैन तभी रहेगा जब शांति होना है और अपराधी को अलग करके, चिन्हित करके अलग रखना है, तभी तो आप लोग शांति से रहेंगे। और आप ही लोग समर्थन देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, पूरे 1000 लोगों में भी एक नहीं रहता है, एक लाखों में एक दो रहता है बस। अगर उसको अलग कर देंगे तो आप लोग बड़ा अमन चैन से रहेंगे। और थाना आपके बहुत नज़दीक आ गया, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि थाना बनाए, और जो छोटा छोटा समस्या है, कप्तान साहब ने आपको तो वादा किया कि वो भी दूर हो जाएगा। जो भी टोला गांव उसको होना है, अभी स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की इच्छा है तो आप किसी भी थाने में आप लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर हम श्रीरामपुर थाना ठीक है सर, हम लोग पास हो गया ना। और जो कैमरा की बात है, सभी ग्राम पंचायतों में लगना चाहिए। उसमें छेड़खानी, चोरी, मामूली मारपीट कभी कभी कैमरा में आता है। जैसे प्रधान जी लोगों ने कहा कि हम नहीं थे, तो आपका आते हुए दिखेगा तो आप खुद ही कहेंगे कि देखिए मैं तो झगड़े के बाद चल रहा हूँ, कैमरा में है। ये सबके लिए एक ही जगह पे मत लगाइए, कम से कम 2 जगह पे लगाइए ताकि आना जाना इधर से उधर से हो। सब लग जाएंगे। और बिहार बॉर्डर के आप लोग हैं तो और सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। पूरे आज पूरे प्रदेश, श्रीरामपुर थाने के जितने ग्राम सभा है सब अभी थाना जो नए बने इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? जो भी बीपीओ है ना, बीपीओ है वो मतलब इतना एक्टिव है कि वो लोग गाँव और जाके सब बना लिया। बीपीओ मतलब गाँव का नक्शा बनाना, अपना जो भी गाइडलाइन था। पुलिस से कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। नहीं, यहाँ पुलिस वाले हैं तो आप डरिए नहीं साहब, नहीं साहब कोई पुलिस को पूरा चोरी करके जाएंगे तो रास्ते से दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई। साहब जैसे ही गाइडलाइन आ लगे सब लोग लगवा देंगे। गाइडलाइन क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी ग्राम सभा की जो भी अगली बैठक होगी आप उसमें सभी लोगों से बातचीत करके एक प्रस्ताव पारित करवा दीजिए। जब हम गांव में 2 जगह 3 जगह या 1 जगह जितनी भी जगह पर है हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं, ठीक है। 1 लाख से कम तो आप ही लोगों का अपना वो है, इसलिए तो कहीं और जाना भी नहीं है आपको, मोबाइल वगैरह का भी कुछ नहीं है। खाते में पैसा रहना चाहिए। हाँ, खाते में पैसा रहना चाहिए, तभी लगेगा। सारा किस नहीं यार, आज किस आने वाले सर। ठीक है।